बात करेंगे 10 करोड़ की ठगी की। 10 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया गया है और ठगों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में बहाली के नाम पर सूचना जारी की गई, रिक्तियां निकाली गई और उसके बाद झारखंड सरकार के लोगों का भी इस्तेमाल किया गया और नियुक्ति पत्र तक बांट दिया गया। और जब धीरे धीरे पूरे मामले की परतें खुली तो पता चला कि ये घोटाला कोई लाख का नहीं, 2, 4, 10, 20 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का है, वो भी 10 करोड़ का। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अलीशा हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। अलीशा, देखिए, ये मामला जब धीरे धीरे खुला तो हैरान होते गए लोग, जानने वाले, कि ये इतनी ज्यादा संख्या में युवाओं को बेवकूफ बनाया गया है। कैसे आखिर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया? बिल्कुल उदय, देखिए, जिस तरीके से खेल मंत्रालय में 100 पदों की सीधी नियुक्ति की बात कही गई थी शेखर कुमार के द्वारा, और इसी नियुक्ति के नाम पर करीबन कई लोगों से अलग अलग भारी अमाउंट जो है वो लिया गया है। और अभी देखा गया है जो मामला सामने आ रहा है वो करीबन 10 करोड़ का मामला जो है वो सामने आया है। लालपुर थाने में कई जो लोग हैं उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई है, FIR दर्ज किया गया है। तब जो मामला है वो पूरे प्रकाश में आया है कि कितने लोगों से आखिरकार किसी से 30 लाख, किसी से 40 लाख, किसी से 50 लाख या फिर किसी से 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो लिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी ठगी का योजना बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि करीबन 4 साल से ये जो आरोपी है ये इसी तरीके से खुलेआम घूम रहा है और अलग अलग युवाओं को पकड़कर नौकरी दिलाने के नाम पे, सीधे नियुक्ति दिलाने के नाम पर अलग अलग युवाओं से ठगी का काम कर रहा है। और आपको बता दें कि अब चूंकि मामला प्रकाश में आया है तो पुलिस भी बढ़ चढ़कर पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि एक FIR नहीं उदय, राज्य के कई जिलों से अलग अलग लोग जो है वो FIR करने के लिए राज्य के लालपुर थाना पहुंच रहे हैं। और देखिए, जब मामले को लेकर जब आक्रोशित जो लोग होते हैं वो धमकियां कर देते हैं कि हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, तो वो अलग अलग बहाने बनाते हैं। कभी वो बोलते हैं कि मैं DSP हूं, कभी लातेहार का पूर्व DSP बताते हैं अपने आप को, कभी वो बताते कि मैं IAS हूं, कभी IPS बताते हैं अपने आप को, कभी वो बोलते हैं कि खेल मंत्रालय में मैं सीधे नियुक्ति दिला सकता हूं। तो देखिए, अलग अलग प्रशासनिक जो तोड़ मोड़ करके अपने आप को प्रशासनिक रूप में कहीं ना कहीं वो आगे ला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठगी का जो काम है वो किया जा रहा है। हम आमतौर पर देखते हैं या तो साइबर फ्रॉड की केसेस हम ज्यादा अपने लोगों को दिखाते हैं या फिर अलग अलग तरह के जो चीजें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए उधर ये रांची में एक नया मामला सामने आया है और एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर या फिर जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है, क्योंकि मामला 1 या 2 हजार का नहीं उदय बल्कि 10 करोड़ रुपए का है। 10 करोड़ रुपए काफी भारी अमाउंट होता है और जिस तरीके से अलग अलग लोगों से ये मोटे रकम वसूलने की काम कर रहे हैं तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि नौकरी के नाम पर यहाँ तक कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है वो तक भेज रहे, नियुक्ति पत्र भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भेज रहे हैं। और जब कॉल करते हैं सामने वाले जो भी स्टूडेंट्स इनको कॉल करते हैं तो उनको किसी न किसी बहाने से टाल देते हैं। ऐसे में जब हमने आज एक व्यक्ति से मिला, नीलेश नाम के, नीलेश ने बताया कि 2021 में उनकी पैंटालून्स में काम करने के दौरान में संबंध बनी और संबंध इतना अच्छा हो गया कि घर में उठना बैठना, खाना पीना, तमाम जो चीजें हैं वो होने लगी। तो देखिए, पहले भरोसा बनाया गया, भरोसा जताया गया, उसके बाद धीरे धीरे उससे मोटी रकम वसूली गई। तो करीबन 7 लाख उससे, 7 लाख उनके भाई से। अलीशा, जो मुख्य आरोपी है उसकी नाम पहचान उजागर हो गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जो मुख्य आरोपी है शेखर कुमार है और शेखर कुमार शेखर कुमार की तस्वीरें भी हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शेखर कुमार के द्वारा ही पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं आरोपी शेखर कुमार है जो कि रांची के खेलगांव के रहने वाले हैं और खेलगांव से ही वो अलग अलग जगहों पे जाते थे, राज्य के अलग अलग जगहों पे घूमते थे और स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स को सामने लाते थे, फिर ऐसे स्टूडेंट्स को अपना हवाला देते थे जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो किसी निजी कामकाज में लगे हो, तो वो पैसे को जुगाड़ करके उन तक पहुंचाते थे और वो वहां से पैसे लेने के बाद वहां से फरार हो जाते थे और तमाम लोगों को फिर अपना निशाना बनाते थे। तो देखिए, अलीशा, हम कह सकते हैं अपने दर्शकों को इस तस्वीर को पहचान ले, इस शख्स को पहचान ले अगर कहीं दिखाई दे। और देखिए, जैसा कि आप बता रही हैं कि वो लोगों के करीबी बन जाते थे, युवाओं को विश्वास में लेते थे, यानी सगा बनकर ठगी करते थे। बिल्कुल, देखिए, कभी कभी होता है उदय कि लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई अपना या कोई अपना करीबी किसी चीज के बारे में बताता है तो खास तौर पर लोग उसको ज्यादा विश्वास
विश्वास करते हैं। और झारखंड में जिस तरीके से नौकरी को लेकर कई लोग, कई युवाएं हमेशा रोड पे प्रदर्शन करते नजर आते हैं, तो ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं भरोसा दिलाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है नौकरी के नाम पर। और जब बात खेल मंत्रालय का है तो इजीली लोग उसके ट्रैप में फंस गए, और ट्रैप में फंसने के बाद किसी के अकाउंट से 10 लाख रुपए तो किसी के अकाउंट से 20 लाख रुपए ऐसे कर करके कहीं ना कहीं 10 करोड़ रुपए की जो निकासी है वो अलग अलग लोगों के द्वारा से कराई गई। तो उधर देखिए, जानने वाली बात है और समझने वाली बात भी है कि झारखंड में पहली बार ऐसा केस हमें देखने को मिल रहा है, और हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे, इस माध्यम से दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो हमारी टीवी स्क्रीन पे जो फोटो चल रही है उन पे विश्वास ना करें, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठग है और ठगी है, और ठगी की जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग जिलों में जाके कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि वो क्या आखिर जो आदमी है वो सही है या फिर गलत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एक कर पीड़ित सामने आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि इस तरह के ठगों से सावधान रहे, क्योंकि झारखंड में नौकरियों का टूटा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और नौकरी देने के नाम पर इस तरह से लाखों की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है।